सबसे पहले न्यूज़ 18 वाले सभी मेंबर्स को और आपके सदस्यगण को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपने हमें ये मौका दिया न्यूज़ 18 में आने का। मैं आपको बताना चाहूँगा भाई वेलफेयर सोसाइटी वर्ष 2013 से भाई भोपाल में काम कर रही है। हमारा एक हेल्पलाइन नंबर है 8882498498, जिसमें हमारे पास कॉल आते हैं और उन कॉल्स के जरिए हम लोगों की हेल्प करते हैं। हमारे पास ज़्यादातर कॉल पुरुषों के आते हैं या उनके फैमिली मेम्बर्स के आते हैं जो अपनी पत्नी से या इन केसेस से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कैसे, मतलब क्या उनके साथ फैमिली मेम्बर्स का ये शिकायत रहती है कि वो बहू से बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हैं। हस्बैंड का ये शिकायत रहती है वो अपनी वाइफ से बहुत ज़्यादा प्रताड़ित है। अभी रिसेंटली हमारे पास जो वर्क प्लेस हरासमेंट के केसेस आने लगे हैं। रिसेंटली हमारे पास जो क्रीमी लेयर, अगर मैं बोलूँ, जो इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, बाहर एनआरआईस हैं, उनके कॉल ज़्यादा आते हैं क्योंकि उनको कहीं ना कहीं एक ट्रैप में फंसाया जा रहा है महिलाओं के द्वारा या महिलाओं के ग्रुप के द्वारा कि आप ये अच्छे पद पर हैं, इनको फंसा लो। और ज़्यादा से ज़्यादा आप ऐसे भी केसेस हमारे पास कि 2 घंटे की शादी है, 2 महीने की शादी है, प्रेग्नेंट बच्चे घर पे हैं, वाइफ के बच्चे घर पे हैं पर बताए नहीं। ऐसे कई केसेस आते हैं जिसमें वाइफ बीमार है, शादी करती, यानी अलग अलग केसेस हैं। पर रिसेंटली जो हमारे पास केसेस आ रहे हैं वो एनआरआई, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, जो क्रीमी लेयर जिसे अपन बोलते हैं, जो अच्छे घर के लड़के हैं, उनके केसेस ज़्यादा हैं। जी, पुरुष आयोग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जानवरों के लिए है, डॉगीज के लिए अभी आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी कि उनके साथ दुर्व्यवहार न किया जाए। ऐसा हम लोग भी चाहते हैं कि पुरुषों, जो मैक्सिमम इनकम टैक्स पेयर पुरुष ही है सोसाइटी में, हर चीज़ के लिए आप धोबी से देख लीजिए, धोबी से लेके आप न्यूज़पेपर वाला जो बांट रहा है, कचरा उठाने वाला जो है, इवन छोटे से लेके बड़े तक, टीटी भी मेल है, या इस हर जगह मेल्स की जरूरत है, बट देन ऑल्सो उसके लिए कुछ नहीं है। मैं सरकार से आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि पुरुष आयोग का गठन जल्दी से जल्दी किया जाए। कल की डेट में जो प्रीवियसली येस्टरडे मित्तल साहब जो कि अपने सांसद जी हैं, मैं उनको भी थैंक्स देना चाहूँगा। उन्होंने सांसद में एक प्राइवेट बिल प्रस्तुत किया है कि मेंस कमीशन के लिए। मैं उनका आभारी रहूंगा और इस चीज़ को क्रियान्वयन होता है तो मैं उसके लिए आभारी रहूंगा। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, भिलाई में अभी रिसेंटली एक अप्रोच वहाँ की गवर्नमेंट ने की है कि जो भी महिला थाना है वहाँ पे एक पुरुष डेस्क का आयोजन किया जाए, एक पुरुष डेस्क रखी जाएगी जहाँ पे पुरुष अपनी मन की बात या जो भी बात है वो रख सकता है। प्रीवियसली अपने यहाँ पे जो बाबूलाल गौर है जी थे, उन्होंने भी ये प्रयास किया था पर वो महिला थाने में क्रियान्वयन अभी तक हो नहीं पाया है। तो मैं एमपी गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि उसका क्रियान्वयन ही, जब तक मेंस कमीशन नहीं बनता तब तक उसका क्रियान्वयन ही वो कर दें। ये सारे केसेस मैं इनको आपराधिक प्रवृत्ति के केसेस मानती हूँ, क्रिमिनल केसेस हैं ये। इसमें क्या है कि जैसे शादी होती है उसके बाद ही तत्काल एक तरह का ब्लैकमेल शुरू होता है। लड़कियाँ आजकल, कुछ लड़कियाँ कुछ घरों में आके कहने लग जाती हैं कि इतना पैसा हमारे नाम करो या ये घर हमारे नाम करो। इस तरह की ये शुरुआत होती है जिसको कि हम लोग आम भाषा में आम लोगों के लिए इस्तेमाल करें तो ये एक तरह से ब्लैकमेल होता है। मगर हम इसको ब्लैकमेल इसलिए नहीं मानते क्योंकि ये विवाह के बीच में हो रहा है, विवाहित पुरुष और महिला के बीच की आपस की ये बात है, तो इसको हम लोग अभी ब्लैकमेल नहीं मानते, पर हमको इसको मानना पड़ेगा। इसके लिए हमको धारा भी लानी पड़ेगी। इस तरह से शुरू होता है, फिर पैसों के ऊपर इनका बहुत ध्यान रहता है। और कई तो, एक केस तो हमारे पास ऐसा आया है जिसमें कि लड़की शादी नहीं करना चाहती थी। लड़की ने साफ अपने परिवार से कहा मुझे शादी नहीं करनी, तो उसके पिता ने उससे कहा तुम शादी कर लो और तुम एलिमनी ले लो, तुम मत रहना लड़के के साथ, पर तुम्हारा गुजारा बसर कैसे होएगा, तो तुम शादी करो। उसके बाद इन्होंने एक लड़के से शादी करी, भोपाल का लड़का है और मैं आपको उनका नाम भी बताऊंगी, आप उनसे बात करिएगा। वो रेलवे में ऑफिसर, उससे शादी करी, शादी करते साथ चली गई, केस लगा दिए और अब इतना पैसा मांग रही है। ढूंढ के लड़के से शादी करी कि जो अच्छा ऑफिसर है, कमाता है अच्छा। इस तरह के केसेस के लिए हम लोगों को हर तरह की अब नई धाराओं की ज़रूरत है। हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। मैम, तो इनकी जो वकील की फीस नहीं अफोर्ड कर पाते होंगे तो उनको आप फाइनेंशियली भी हेल्प करते हैं?
नहीं, फाइनेंशियली तो हम लोग किसी को नहीं मदद कर सकते, हम लोग फाइनेंशियली कुछ भी काम नहीं करते, मतलब मगर हमारी पूरी सर्विसेज क्योंकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन उनको फ्री ऑफ कॉस्ट देती है और हम लोग कोशिश करते हैं कि कम दाम में उनको वकील मुहैया कराए जाएं, उनको सरकारी वकील भी दिलवाए जाएं, कोर्ट में जो भी उनकी मदद हो सकती है वो हम लोग करते हैं। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन का एक डायलॉग समाज में बहुत प्रचलित है, जिसमें वो कहते हैं कि मर्द को दर्द नहीं होता, लेकिन अब स्थितियां बदल गई हैं। मर्द दर्द से करा रहा है और भाई हेल्पलाइन को फोन कर कर मदद मांग रहा है। दरअसल ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मध्य प्रदेश में लगातार पुरुष प्रताड़ना के मामले बढ़ रहे हैं। कई ऐसे केसेस सामने आए हैं जिसमें महिलाओं के लिए बनाए गए कानूनों का महिलाओं ने दुरुपयोग किया है, जिसमें खासतौर पर दहेज प्रताड़ना, घरेलू हिंसा जैसे कानून शामिल हैं। ऐसे कानूनों का उपयोग करते हुए महिलाएं पुरुषों से और उनके पतियों से और उनके परिवारों से ब्लैकमेलिंग करती हैं और मोटी रकम ऐंठने का काम करती हैं, और ये पुरुष एक तरफा सुनवाई के चलते हर मोर्चे पर हार जाते हैं, भावनात्मक और आर्थिक रूप से टूट जाते हैं, कई बार मौत को गले लगाने का काम करते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मोहसिन खान के साथ न्यूज़ 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे।